हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम एक गोपाल जी की ड्रेस बनाएंगे। 4 और 5 नंबर गोपाल जी की ड्रेस है। आप इसे किसी भी नंबर्स गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। और ये हमने बैक ओपन चोली बनाई है। देखिए, पीछे से ओपन है ये वाली चोली, और फ्रंट ओपन और बैक ओपन दोनों चोली का वीडियो हमने हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं, या तो मैं सभी नंबर्स चोली का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सिर्फ हमें आखिरी रो में जो है वो ध्यान रखना है। हम जो भी नंबर्स गोपाल जी के लिए बनाना चाहते हैं उसकी पहले चोली बना लेंगे, फिर इसके बाद सिंपल घेरा बना लेंगे। और जब आखिरी राउंड आएगा तब हमें देखना है, क्योंकि ये एक फ्लावर जो है वो हमारा बनेगा, उसमें हमारे 14 डबल क्रोशे यूज़ होंगे। 14 चेन, आखिरी वाले की 14 चेन जो होती है वो यूज़ होगी, 14 चेन। तो हमें 14 के हिसाब से हमें इस डबल क्रोशे को रखना है। आखिरी राउंड में हमें एडजस्ट करके थोड़ा सा इधर उधर करना है। तो ये हमारे फ्लावर जो बने हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फ्लावर है। तो 8 को हम 8 को 14 से गुना करेंगे तो 112 आएंगे, 112 डबल क्रोशे आएंगे। ये जो हम 14 को 8 से गुना करेंगे तो ये आखिरी राउंड में हमारे पास 114 114 आए थे। तो 2 हमने कम कर दिए, या तो हम 6 स्किप करते हैं, उसकी जगह हमने एक दो बार 7 स्किप कर दिया। इस तरह से एडजस्ट करके हमने ये बनाए हैं, तो हमारे फ्लावर एकदम से बराबर आएंगे। तो इतना हमें ध्यान रखना है। बाकी आप हर एक साइज में ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वाली चोली हमने बना करके रखी है। 4 और 5 नंबर गोपाल जी की बैक ओपन चोली है। वीडियो हमने बना दिया है पहले हमारे चैनल पे, और अब हम इसका घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर साइड तक स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक आ गए हैं। यहाँ पर हमारा चोली कंप्लीट होता है, लेकिन स्लिप स्टिच करते हुए हम साइड तक ले लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर साइड में से। तो यहाँ हमने 3 चेन बना ली, और इसी चेन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर नेक्स्ट में 1 और सेम प्लेस पर 2, फिर से नेक्स्ट में 1 और सेम प्लेस पर 2। तो इसी तरह से हमने हर एक चेन में 2-2 बार बनाना है। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार बनाया है। 22 बार हमने बनाया है 2-2। 22 चेन थी हमारी आखिरी रो में, तो 22 बार हमने 2-2 बना दिया है। और देखिए, यहाँ पर जो 3 चेन बनाई थी स्टार्ट में, इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। फिर यहाँ पर ही 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, 3 की चेन को एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो 2 बार हो गया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार, देखिए सेम चेन में 2 बार, 2 चेन में एक एक, और तीसरी चेन में 2। अब हमारी दूसरी रो इस तरह से बनेगी ऐसे। 2 चेन में एक एक किया। अब तीसरी चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे, देखिए 2 चेन में एक एक, तीसरी चेन में 2। राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारी 3 चेन थी, इसकी पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, और फिर से 3 चेन बनाएंगे, और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशा बनाएंगे। इससे बना दिया, फिर से नेक्स्ट वाले के ऊपर डबल क्रोशा। तो 3 चेन में एक एक हो गया, 3 की चेन को साथ में गिन करके। और अब हम चौथी वाली चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे। चौथी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार ऐसे, 1 2 और 3, और चौथी चेन में 2 बार। तो ऐसे ही हमें फिर से करना है। 3 चेन में एक एक, नेक्स्ट में 2, फिर से नेक्स्ट में 3 में एक एक बना दिया। अब चौथी चेन में 2 बार। तो ऐसे ही हम पूरा घेरा कंप्लीट करेंगे। पूरे घेरे में हमारे पास
6 रो है। देखिए 3 चेन में एक एक और चौथी चेन में 2। तो ऐसे इसके बाद चौथी रो में 4 चेन में एक एक, 5 में 2, फिर 6 में एक एक और 7वीं में 2। इस तरह से हम एक 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 बढ़ाते जाएंगे और इस तरह से घेरा बनाते जाएंगे। देखिए बीच में कहीं झोल भी नहीं आया है। अगर आपको ऐसा लगता है बीच में झोल आता है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा बार एक एक बना लीजिए। जैसे हमने 3 बार एक एक बनाया है, इसकी जगह आप 4 बार एक एक कर लीजिए और 5वीं चेन में 2 बनाएं। अगर आपके डबल क्रोशे में खिंचाव आता है, आपके घेरे में खिंचाव आता है, तो आप 2 चेन में एक एक कीजिए और तीसरी चेन में 2 बना दीजिए। इस तरह से आप अपने घेरे को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको 6 रो बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने घेरा बना करके रेडी कर लिया है। इसमें हमने 1 2 3 4 5 और 6 रो बनाई है। और देखिए शुरू में हमने हर एक में 2 2 बनाए थे, फिर हमने 2 छोड़कर तीसरी में 2 बनाया, फिर हमने 3 में एक एक किया और चौथी में 2 बनाया, फिर हमने 4 चेन में एक एक किया और 5वीं में 2 बनाया, फिर हमने 1 2 3 4 और 5 में एक एक बनाया और छठी वाली में 2 बनाया, और फिर हमने 6 चेन में एक एक किया और 7वीं चेन में 2 बनाया। तो इस तरह से हमने 6 रो कंप्लीट कर दी। और आखिरी रो में हमारे पास हमें जो डबल क्रोशे चाहिए वो चाहिए 114। तो ये हमारे डबल क्रोशे आए हैं 116। तो 2 डबल क्रोशे हम इसमें से कम करेंगे। 2 डबल क्रोशे हमारे देखिए आखिरी वाले 2 है वो हमारे ज़्यादा है, 116 आए हैं। तो 2 हमें स्किप करने पड़ेंगे कहीं पर भी। तो एक तो हम यहाँ पर ही राउंड जॉइंट करेंगे। तो ये 3 की चेन को हम डबल क्रोशा काउंट करते हैं, तो इसे ही स्किप कर देते हैं और पहले डबल क्रोशे की चेन में स्लिप स्टिच करते हैं। तो एक तो हमने यहाँ पर ही स्किप कर दिया, और एक हम जब ये वाली पैटर्न बनाएंगे तब हम 6 स्किप करेंगे, उसकी जगह कहीं पर एक जगह पर हम 7 स्किप कर देंगे। तो ये हमारा अच्छे से हो जाएगा। हमें जो 2 हमारे ज़्यादा है वो हमारे कम हो जाएंगे। तो एक में हमें 14 डबल क्रोशे चाहिए एक पैटर्न में। ये जो फ्लावर है हमारे, इसमें हमें एक फ्लावर बनाने के लिए देखिए ये जो हमने 2 बीच में कलियां बनाई है, इसमें हमारे 7 हमने लिए हैं। तो ये पैटर्न के लिए हमारे यूज़ होते हैं 14। तो 14 को 8 से गुना करेंगे तो 112 आएंगे। तो 14 को 8 से गुना करेंगे तो 112 होंगे। तो ये हमारे जो 2 ज़्यादा थे वो हमने एक स्किप कर दिया है, और एक हम आगे मैंने जैसे बताया वैसे पैटर्न में स्किप करेंगे। तो इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे। और सॉरी, हमारा जो आखिरी राउंड में था वो मैंने 116 बोले थे, तो 116 नहीं थे, 114 थे, हमें चाहिए 112। तो अब हम इसे देखिए नीडल में पिरो लेंगे और फिर इसकी नॉट लगा देंगे। 112 चेन है आखिरी राउंड में, तो हमारी 8 पैटर्न बनेगी। ऐसे करके यहाँ पर से ही इसमें हमने लिया है देखिए इस वाले डबल क्रोशे के अंदर, तो यहाँ पर से हम नीचे की ओर निकाल देंगे और ऐसे पीछे ले जा करके कहीं पर भी धागा इस तरह से चला देंगे। तो जब भी हमें कलर चेंज करना पड़ेगा तब हम धागा काट करके ऐसे ही नोट लगा देंगे और पीछे इस तरह से घुमा देंगे। बीच बीच में आप चाहे तो ऐसे नोट भी लगाते जाइए ताकि हमारा ये धागा वॉश करने पर भी खुल ना जाए, इसलिए। तो ऐसे करके हम घुमाते जाएंगे, फिर एक्स्ट्रा धागा काट देंगे ऐसे। तो देखिए कहाँ पर कौन सा कलर हम लेते हैं वो भी बता देते हैं, क्योंकि इसमें हमने चेंज किया है। येलो की जगह यहाँ पर पिंक डाला है। ये वाला लास्ट में जो पिंक है वो तो पिंक की जगह हम पिंक ही डालेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बीच में दिखाई देता है फ्लावर के बीच में, अभी वो वाली रो आएगी। तो इसमें हमने इसकी जगह येलो डाला है। इसमें जो पिंक दिखाई देता है इसकी जगह हमने येलो डाला है। तो अब हमारी रो येलो आएगी। तो आप जैसे चाहे वैसे कलर डाल सकते हैं। बाकी के दोनों कलर सेम डाले हैं। यहाँ पर ग्रीन दिखाई देता है तो ग्रीन ही लिया है, और यहाँ पर पिंक ही लिया है। सिर्फ हमने ये वाला येलो चेंज किया है। तो यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने अभी नॉट लगाई थी। तो इसी के अंदर हमने क्रोशिया डाल दिया है देखिए ऐसे।
और यहाँ पर हम ऐसे करके एक चेन ले लेंगे और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। और अब हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनानी है और यहाँ पर नीचे भी 6 स्किप करने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और 7वीं चेन में डाल करके सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे। 6 हमने स्किप किए और 6 ऊपर हमने चेन बनाई। और अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे, इसी के अंदर डाल करके डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 बार 2 बार और ये 3 बार। 3 बार हमने डबल क्रोशा किया, फिर लूप को निकाल देंगे और जो पहला डबल क्रोशा है इसके अंदर डाल करके इस लूप को क्रोशे में लेकर के इस उंगली को खींच के इस तरह से टाइट कर लेंगे लूप को, और फिर इसके अंदर से निकाल देंगे स्लिप स्टिच करके। और फिर 1 2 और 3 चेन बना करके इसी के अंदर जहाँ पर हमने सारे डबल क्रोशे बनाए हैं इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। और फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनानी है और नीचे भी 1 2 3 4 5 और 6 स्किप करेंगे और 7वीं चेन में डाल करके सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो ऐसे ही करना है, एक में हमारा इस तरह से पफ आएगा और एक में सिंगल क्रोशा आएगा। और अब हमें फिर से 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6। फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्किप करेंगे और 7वीं में डाल करके सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से इस तरह का पफ बनाना है और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशा बनाया। फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से इसी के अंदर 3 बार डबल क्रोशे ऐसे, पिन निकाल देंगे। 3 डबल क्रोशे बना दिए, तो पहला जो डबल क्रोशा है इसके अंदर डालेंगे और फिर इस लूप को क्रोशे में लेंगे और खींच करके स्लिप स्टिच बना देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशा बना देंगे, देखिए ऐसे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा। फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन और एक बार हमें 7 स्किप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 8वीं में डाल देंगे। एक बार हमें ज़्यादा स्किप करना था क्योंकि एक हमारा डबल क्रोशा ज़्यादा है। फिर से 1 2 3 4 5 6। अब हमें हर एक जगह 6 ही स्किप करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7वीं में डाल करके सिंगल क्रोशा। और फिर से अब हमें पफ बनाना है। तो देखिए, एक बार हमारा सिंगल क्रोशा आएगा, एक बार पफ आएगा। देखिए यहाँ से शुरू में सिंगल क्रोशा किया था, पफ सिंगल क्रोशा पफ, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशा, फिर से यहाँ पर पफ बनेगा। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए, 8 बार हमारे पफ बनेंगे। देखिए राउंड कंप्लीट होने को आया है। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशा बनाया था, तो यहाँ पर हमारा पफ बनेगा। देखिए यहाँ पर अब हम जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही सेम पफ बनाएंगे। 3 चेन बनाई, अब हम सेम प्लेस पर 3 बार डबल क्रोशा करेंगे और फिर पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके इस लूप को खींच लेंगे। और अब हमें यहाँ पर 1 2 और 3 चेन लेनी है और इसी के अंदर सिंगल क्रोशे करने हैं। फिर से 6 चेन बनाएंगे और अब हमें यहाँ पर देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 स्किप किए हुए हैं और ये 3 की चेन को तो हमने पहले ही यहाँ से स्किप कर दिया था। तो ये जो हमारा सिंगल क्रोशा है इसके अंदर डाल करके हमें स्लिप स्टिच कर देना है और राउंड को कंप्लीट कर देना है। तो देखिए दोनों साइड हमारे पफ है, बीच में हमारा सिंगल क्रोशा। तो जैसे हमने उस वाला पहले नीडल की मदद से नॉट लगाया था वैसे ही हम इसका भी लगा देंगे। तो यहाँ पर से इस धागे को काट देंगे और देखिए हम आपको दिखा देते हैं। पहले तो पूरा ड्रेस इस तरह से बनेगा, 3 3 6 और 2 8 हमारे पफ बन गए। तो देखिए
ये हमने कंप्लीट कर दिया है और कहीं से भी आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने नॉट लगाई है, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ था राउंड, तो यहीं से ही फिर स्टार्ट कर देंगे। तो इस वाले के अंदर से लेंगे और अब हमारा पिंक धागा आएगा आखिरी रो में, जो हमने पत्तियाँ बनाई है ये वाली, वो वाला। तो पहली रो आएगी हमारी। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से धागे को पहले स्टार्ट कर दिया है, फिर एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे और एक चेन लेंगे और इसी के अंदर हमें एक सिंगल क्रोशिया और चेन बनाया, फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है इसके अंदर। एक बनाया, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6 और ये 7 बार बनाया हमने। फिर से एक चेन और फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे। देखिए पहले भी सिंगल क्रोशिया और चेन लिया, बीच में हमने 7 डबल क्रोशिया, फिर चेन और सिंगल क्रोशिया। और अब हमें देखिए ड्रेस को इस तरह से करना है। इस वाली जो इस साइड की 3 चेन है इसमें हमें पहले बनाना है, वो जो हमारा फ्लावर है वो बनेगा और फिर इसमें भी बनाएंगे। और यहाँ पर बीच में जो हॉल बनता है, ये जो हमने स्लिप स्टिच किया हुआ था हॉल, इसके अंदर भी बनेगा। तो पहले देखिए यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ, तो इस साइड ऐसे करेंगे, नीचे के साइड मोड़ देंगे और ऐसे करके इस साइड की 3 चेन जो है इसमें हम पहले डालेंगे। तो यहाँ पर हम ड्रेस को इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर एक चेन, फिर इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 और ये 4 बार डबल क्रोशिया किया, फिर से एक चेन, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया ऐसे। फिर ड्रेस को इस तरह से उल्टा कर देंगे ऐसे, हमारे सामने चोली आ जाएगी और यहाँ पर से उल्टा रहेगा। और यहाँ पर जो बीच में हमने हॉल दिखाया था, जो हमने स्लिप स्टिच के लिए लिया था, देखिए इस तरह का हॉल दिखाई देता है एकदम छोटा सा। इसके अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर से वैसे ही करना है, एक चेन और इसी के अंदर इस हॉल के अंदर ही हमें 4 बार डबल क्रोशिया करने हैं, 2, 3 और ये 4 बार बना दिया, फिर एक चेन, फिर इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, शुरू में भी एक सिंगल क्रोशिया और चेन और लास्ट में भी। और अब हमें इस साइड की जो 3 चेन थी ये वाली, इसके अंदर करना है, पहले सिंगल क्रोशिया, फिर चेन, फिर 4 बार डबल क्रोशिया, 2, 3 और ये 4, फिर एक चेन और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा फ्लावर तो बन गया, लेकिन ड्रेस हमारा उल्टा है, तो इसी के अंदर क्रोशिया रख करके ऐसे ही हमें राइट साइड में ड्रेस को घुमाना है। तो पत्ती इस साइड ड्रेस के ऊपर आ जाएगी। देखिए ड्रेस हमारा राइट साइड में हो गया। और अब हमारा ये जो हमने शुरू किया था, तब हमने जो पहला सिंगल क्रोशिया लिया था, इसके अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे फ्लावर को। देखिए इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। फिर से साइड में जो चेन है हमारी, इसी के अंदर हमें ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन बनाई और इसी के अंदर 7 बार फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे हमने पहले किया था। 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 ऐसे। फिर से एक चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, ऐसे पत्ती बन गई। और फिर से नेक्स्ट वाली पत्ती भी सेम तरीके से बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट में भी पत्ती बनेगी ऐसी, फिर हमें फ्लावर बनाना है। तो एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से 7 बार डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया।
तो दोनों पत्ती बन गई। अब हमें फ्लावर बनाना है। तो देखिए जैसे हमने पहले इस साइड मोड़ा था, इसे नीचे की ओर कर दिया था ऐसे, या तो आप ड्रेस भी पलट सकते हैं इस तरफ, देखिए ऐसे। और फिर उल्टा करके हमने इसके अंदर 3 चेन, जो ये हमारी इस साइड की नहीं ली है, पहले हमने इस साइड की ली है, देखिए ऐसे करके इसके अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर से एक बार फ्लावर दिखा देते हैं, फिर एक चेन, फिर से इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया, 2 हो गए, 3 और ये 4 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर से ड्रेस को थोड़ा सा मोड़ देंगे और अब हमें इसके बीच में हॉल में डालना है। देखिए यहाँ पर आप क्रोशिया डालेंगे तो ये स्लिप स्टिच किया हुआ हॉल आ जाएगा। फिर एक चेन, एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन, इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशिया, 2 3 और ये 4 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर इस वाले साइड की चेन, 3 चेन जो हमने ली थी वो वाली, तो इस वाली 3 चेन के अंदर क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन और 4 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4। फिर से एक चेन और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो ये उल्टी साइड बन गई हमारी। फिर देखिए इसी तरह से हमें क्रोशिया को नीडल में रख करके ऐसे ही, धागे को क्रोशिया में रख करके ऐसे ही ड्रेस को राइट साइड में कर लेना है। देखिए ड्रेस हमारा राइट साइड में है, देखिए ऐसे। और अब हमें यहाँ पर जो हमने पहला इस साइड में बनाया था, इसका जो पहला सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से फ्लावर को ज्वाइंट कर देना है। और वापस से इसके पीछे जो ये वाली चेन है, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया और फिर से एक चेन ले करके 7 बार डबल क्रोशिया बना करके कंटिन्यू वैसे ही हमने जैसे किया था वैसे ही हमें बनाते जाना है। देखिए तो ऐसे ये हमारा ड्रेस कंप्लीट राउंड बन जाएगा। तो देखिए ये हमने आखिरी फ्लावर बना दिया है और इसे हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। और जैसे हम बनाते थे वैसी ही पत्ती हमारी आखिरी में भी बनेगी। 7 बार हमें यहाँ पर डबल क्रोशिया करना है। डबल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर एक चेन और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। पत्ती कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो पत्ती हमने यहाँ पर स्टार्ट की थी, इसका जो सिंगल क्रोशिया था इसके अंदर डाल करके राउंड को जॉइंट कर देना है स्लिप स्टिच से। और अब हम इस धागे को भी यहाँ से ही काट लेंगे, धागे को लंबा रखेंगे और काट देंगे, फिर पीछे इसकी नॉट लगा देंगे। तो देखिए एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ग्रीन राउंड आएगा, तो यहाँ से अब हम ग्रीन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर से ही हमने धागा काटा था, तो यहीं से ही फिर से ग्रीन स्टार्ट कर देंगे ऐसे। सिंगल क्रोशिया के बीच में से डाल करके हमने चेन बनाई और इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। सिंगल क्रोशिया बना दिया और अब हमें यहाँ पर चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन हमने बना दी। और अब हमें इस चेन को देखिए थोड़ा सा टाइट ही रखना है। टाइट मतलब खिंचा हुआ है उतना टाइट नहीं, लेकिन देखिए 8 चेन बनाई, पहले हम रख करके देख लेंगे। और यहाँ पर ये जो फ्लावर है इसके बीच में हमें निडल को डालना है। देखिए यहाँ पर इसके बीच में यहाँ पर ऐसे डाल करके नीचे की ओर ऐसे निकाल करके फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो ऐसे हमारी चेन जो है वो इस पिंक वाली कली के पीछे इस तरह से सीधी आनी चाहिए। देखिए बिल्कुल लूज नहीं रहनी चाहिए, सीधी आनी चाहिए, इस तरह से हमें बनानी है। तो इसके पीछे चली जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7
और 8। अगर आपकी ज़्यादा हो रही है तो आप कम कर सकते हैं। 8 बना ली और ये जो येलो सिंगल क्रोशा है इसके बीच में इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना देंगे। इसके पीछे इसको रख करके देखेंगे, देखिए इस तरह से सीधी आनी चाहिए, झोल नहीं पड़ना चाहिए और बहुत खिंचाव भी नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो फिर से फ्लावर के बीच में, यहाँ पर फ्लावर के बीच में इजीली इस तरह से डाल करके यहाँ पर सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो पूरा राउंड इस तरह से कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए आखिरी बार हमारी चेन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार ली और यहाँ पर से हमने स्टार्ट किया था तो इसी के अंदर डाल करके हमें स्लिप स्टिच कर देनी है। ग्रीन वाला जो सिंगल क्रोशा बनाया था इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच बना दी और अब हम इस धागे को भी लंबा रख करके जैसे हमने स्टार्ट में नॉट लगाई थी वैसे ही नीडल में पिरो करके पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। देखिए इस तरह से चेन हमारी दिखाई देगी और इसमें हमारी आखिरी रो बनेगी ये वाली। देखिए चेन टाइट रखने का एक ही मतलब है हमारा कि ये पत्ती के ऊपर ये इस तरह से बनाई हुई लगती है। देखिए ऐसे चेन थोड़ी सी टाइट होगी तो इस पत्ती के ऊपर इस पत्ती होगी, ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ से इसकी चेन दिखेगी, तो इसलिए हमने बनाया ऐसे। और अब हम इसका यहाँ पर अगर नॉट ना लगाई तो भी चलेगा क्योंकि इस धागे को हम ऐसे साथ भी ले सकते हैं। तो पिंक धागा वापस से हमें स्टार्ट करना है, फिर से दूसरी रो हमारी पिंक की बनेगी। तो देखिए यहाँ पर से ऐसे ग्रीन चेन में डाल दिया और इस धागे को साथ ले लेंगे और ऐसे करके यहाँ पर एक चेन बना ली और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। और अब हमें इसके अंदर डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बार हमने बनाया है। फिर इस पत्ती के ऊपर इस तरह से रख करके देख लेंगे। देखिए ऐसे, अगर ज़्यादा होता है तो एक बार आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन 11 बार चलेगा। फिर एक चेन और इसी के अंदर सिंगल क्रोशा ऐसे, फिर से आगे की पत्ती में डाल करके इस तरह से बनाएंगे। अगर 10 बार लेंगे तो भी चलेगा। देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो 10 बार बनाएंगे तो भी चलेगा। एक हम निकाल देते हैं, एक डबल क्रोशा हमने निकाल दिया, फिर एक चेन और इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशा, फिर एक चेन और इसी के अंदर 10 बार डबल क्रोशा। तो ऐसे ही हमें अब ये जो पूरा राउंड है वो कंप्लीट करना है। तो 3 बार बनाया, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बार बना दिया, फिर एक चेन, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा। तो ऐसे ही पत्ती कंप्लीट हो गई है हमारी। और इस एक्स्ट्रा धागे को फिर ग्रीन धागे को थोड़ी देर साथ रख करके फिर काट देंगे। तो देखिए पत्ती के ऊपर इस तरह की पत्ती हमारी आ जाएगी। देखिए ऐसे, तो ऐसे ही आप पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर आखिरी बार हम एक चेन और सिंगल क्रोशा बना करके यहाँ पर जहाँ हमने स्टार्ट किया था उसका जो सिंगल क्रोशा बनाया था इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइंट कर देना है ऐसे। और फिर धागा थोड़ा सा लंबा रख करके नीडल में पिरो करके इसी रो के अंदर धागे को घुमा देंगे।
देखिए ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। और अगर ये वाली इसके अंदर की कली अगर ना दिखाई दे तो इस तरह से क्रोशे को डाल करके थोड़ा सा येलो को ऐसे बाहर निकालना, तो ये अच्छे से कली बाहर निकल जाएगी। साड़ी को इस तरह से सेट कर लेना। देखिए यहाँ पर भी नहीं दिखाई देती है, तो इस तरह से आप सेट करके बाहर निकाल लीजिए तो ये अच्छे से हो जाएगी। देखिए हमने अलग अलग 3 कलर में बनाया है। जो भी कलर कॉम्बिनेशन में आप इसे बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारी लगती है। इसमें हमने क्रीम कलर के साथ बनाया है। बाहर वाला जो पिंक है वो सब में हमने सेम बनाया है। तो आशा करती हूँ मेरा सिखाने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।